वो हर रोज बिना किसी को बताए चुपके से घर से निकल जाती थी। आज फिर मायके चली? जब से शादी हुई है तुम ससुराल में कम और मायके में ज्यादा दिखती हो। सास ने बहू का पीछा किया। उन्हें लगा कि बहू वहां जाकर आराम करती है या कोई बड़ा राज छिपाती है। आज तो मैं इस बहू का राज जान कर ही रहूंगी। ये वहां जाकर कौन सा जादू करती है। लेकिन जब सच सामने आया तो सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहू मायके नहीं, परिवार के लिए नया भविष्य बनाती है। चलिए देखते हैं कहानी को अंत तक। शारदा देवी के घर में हर रोज की तरह आज भी एक बहस छिड़ी थी। बहू नेहा अपनी चाबी का गुच्छा उठाती है और हर बार की तरह मायके जाने को तैयार हो जाती है। आज फिर मायके चली? अभी कल ही तो आई थी। ये क्या लगा रखा है नेहा? हाँ माँ जी, आज फिर जरूरी काम है। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। जरूरी काम? यहाँ घर के ढेरों काम पड़े हैं और तुम्हें रोज वहाँ जाकर जरूरी काम याद आता है। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम ससुराल में कम और मायके में ज्यादा दिखती हो। माँ जी, ये काम घर बैठे नहीं हो सकता। आपको पता है मेरा ऑफिस का काम चल रहा है। कौन सा ऑफिस का काम? तुम घर से काम करती हो। आराम से यहाँ बैठो और काम करो। या क्या अब तुम्हें अपने माँ बाप से रोज की फीस मिलती है वहाँ जाने की? विक्रम, जो कि नेहा का पति है, कमरे से बाहर आता है। वो दोनों को लड़ते देखकर थक चुका है। वो जानता है कि दोनों में से किसी को भी समझाना बेकार है। नेहा, तुम जा रही हो? मुझे फोन करना। और माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं क्यों ना गुस्सा हो? तुम अपनी पत्नी को कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या तुम जोरू के गुलाम बन गए हो? और हाँ, तुम्हें पता है नेहा यहाँ से जाने से पहले कौन सा बहाना करती है? ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। नेहा तेजी से दरवाजे से बाहर निकल जाती है। शारदा देवी और गुस्सा हो जाती है। शारदा देवी ने गुस्से में दरवाजा बंद किया। ये सब इसी बहू की वजह से होता है। घर में कलह लेकर आई है। मेरे घर का सुख चैन छीन लिया है इसने। विक्रम, जाओ, जाकर पता लगाओ कि ये वहाँ जाकर करती क्या है। मुझे सच जानना है। माँ, रोज रोज का ड्रामा अच्छा नहीं होता। नेहा बहुत समझदार है। वो जरूर कुछ जरूरी काम करती होगी। जरूरी काम? या वहाँ जाकर ये लूडो खेलती है? मैं पता लगाती हूँ। और हाँ, मुझे लगता है ये वहाँ जाकर मेरी बुराई करती है। यही इसका असली काम है। शारदा देवी ने तुरंत अपनी सहेली को फोन लगाया जो नेहा के मायके के पास रहती थी। उसे उम्मीद थी कि उनकी सहेली उन्हें कोई खुफिया जानकारी जरूर देगी। हाँ बहन जी, जरा नेहा के मायके पर ध्यान रखना। देखो तो वो वहाँ मोबाइल में क्या करती है। अगर वो कोई फालतू वीडियो देख रही हो तो मुझे तुरंत बताना। उधर नेहा मायके पहुंचकर सीधे अपने कमरे में जाती है और लैपटॉप खोल लेती है। वो अपने ससुराल के सभी किचन अप्लायंसेस को ऑनलाइन देखती है। ठीक है, अब काम शुरू करती हूँ। रात तक मुझे 50 प्रोडक्ट्स की लिस्ट पूरी करनी है। शारदा देवी की सहेली फोन पर उन्हें बताती है कि नेहा बहुत ध्यान से लैपटॉप पर काम कर रही है। लेकिन शारदा देवी को अब भी शक था कि जरूर कोई बड़ा राज है। अगले दिन शारदा देवी ने ठान लिया कि वो खुद नेहा का पीछा करेंगी। विक्रम को कुछ पता ना चले, इसीलिए उन्होंने उससे झूठ बोला। बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी। तुम जल्दी घर आना। ठीक है माँ, आप आराम कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जैसे ही नेहा मायके जाने के लिए निकली, शारदा देवी भी छिपते छिपाते उसके पीछे चली गईं। उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। आज तो मैं इस बहू का राज जान कर ही रहूंगी। देखती हूँ वहाँ जाकर ये कौन सा जादू करती है। नेहा मायके पहुंची और सीधे अपने कमरे में चली गई। शारदा देवी पड़ोस की दीवार के पास छिप गई। वो झांक कर देखने लगी कि नेहा क्या कर रही है। ये क्या? ये तो बस लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही है। और हाँ, वहाँ इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज है। नेहा ऑनलाइन काम कर रही थी। वो ससुराल के सामान जैसे मसाले, दालें और तेल का हिसाब लगा रही थी। वो उन सभी चीजों को एक वेबसाइट पर लिस्ट कर रही थी। ठीक है, माँ जी को हरी मिर्च बहुत पसंद है। इसका फोटो अच्छा होना चाहिए। और हाँ, यहाँ इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज है कि काम तुरंत हो जाता है। शारदा देवी हैरान हो गई। उन्होंने देखा कि नेहा एक एक चीज का नाम, दाम और फोटो डाल रही थी। उन्हें अब भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये बहू वहाँ जाकर ऑनलाइन दुकान चला रही है और किसका सामान बेच रही है?
तभी नेहा की माँ रसोई से बाहर आई। शारदा देवी को लगा कि अब असली राज खुलेगा। नेहा की माँ नेहा के पास गई और उसे एक प्लास्टिक का डब्बा दिया। नेहा, तुम्हारी सासू माँ के लिए ये अचार बहुत अच्छा रहेगा, तुम इसे ले जाना और हाँ, काम में ध्यान देना। धन्यवाद माँ। हाँ, मैं काम में ध्यान दे रही हूँ। आज मुझे 50 और मसाले लिस्ट करनी है। शारदा देवी का गुस्सा शांत होने लगा। उन्हें लगा कि शायद उनकी बहू कोई गलत काम नहीं कर रही। तभी नेहा ने जोर से कहा, हाँ, मुझे 50,000 रुपए का ऑर्डर मिल गया। क्या? 50,000 रुपए का ऑर्डर? मेरी बहू बिजनेसमैन बन गई? शारदा देवी वहीं खड़ी रही। उन्हें भूख लगने लगी और उन्होंने अपनी सहेली को फोन किया। उन्होंने अपनी सहेली से पनीर के पकौड़े लाने को कहा। हाँ बहन, यहाँ बहुत गर्मी है, जरा मेरे लिए पनीर के पकोड़े लेते आना, मैं पास ही में हूँ। शारदा देवी को एहसास हुआ कि नेहा मायके में बैठकर परिवार के लिए पैसे कमा रही थी। अब उन्हें अपनी बहू पर गर्व महसूस होने लगा। मैं कितनी पागल थी, मेरी बहू तो मेहनती है और मुझे लगता है तेज इंटरनेट वहाँ ही है। शारदा देवी जल्दी से वापस घर आई। वो थक चुकी थीं पर खुश थीं। अब जब नेहा आएगी तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, वो मेहनती लड़की है। शाम को नेहा वापस घर आई। उसके हाथ में 2 बड़े पैकेट थे। एक पैकेट ऑनलाइन ऑर्डर का था और दूसरा माँ जी के लिए। माँ जी, मैं आ गई, आज काम खत्म हो गया और हाँ, ये आपके लिए है। क्या है इसमें? और तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? मुझे सच बताओ, तुम वहाँ क्या करती हो? माँ जी, सच ये है कि मैं वहाँ जाकर ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करती हूँ। मायके में इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज है और वहाँ शांति रहती है, इसलिए मैं यहाँ के काम से 3 गुना ज्यादा काम कर पाती हूँ। शारदा देवी के आंखों में आंसू थे जो उनकी गलती को दिखा रहे थे। मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मुझे लगा तुम वहाँ जाकर आराम करती हो। तुम तो मेरे घर के लिए डबल मेहनत कर रही थी। और हाँ, इंटरनेट वहाँ ज्यादा तेज है। हाँ माँ जी, आप तो किचन के छोटे छोटे सामान बेचती थी, मैं उसी को ऑनलाइन बड़े बाजार में बेचती हूँ। शारदा देवी ने पैकेट खोला। उसमें नए मसाले और किचन के अच्छे बर्तन थे। ये सब नेहा ने अपनी कमाई से खरीदा था। ये सब तुमने अपनी कमाई से खरीदा? हाँ माँ जी, और ये रहे 50,000 रुपए। आपका तीर्थ यात्रा का सपना पूरा होगा, ये मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश है। शारदा देवी भावुक हो गई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि नेहा मायके में आराम नहीं बल्कि परिवार के लिए डबल मेहनत कर रही थी। नेहा, तुमने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। ठीक है माँ जी, अब मैं आपको नया काम बताती हूँ। आप किचन के सामान की पैकिंग करेंगी। शारदा देवी तुरंत पैकिंग का काम करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि वो अब बिजनेसमैन बन गई हैं। उधर विक्रम घर आता है और देखता है कि माँ और पत्नी मिलकर खुशी से काम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये खुशी का माहौल कैसे बन गया? आप दोनों लड़ क्यों नहीं रहे? अरे बेटा, हम लड़ थोड़ी रहे थे, हम तो काम कर रहे थे। नेहा मेरी बिजनेस पार्टनर है। शारदा देवी ने पनीर के पकौड़े खाने का जिक्र किया जो उन्होंने सहेली से मंगवाए थे। नेहा को पता चला कि सास ने पकौड़े मंगवाए थे। माँ जी, आपने पकोड़े मंगाए? मुझे पता था कि आपको भूख लगी होगी। अब हम मिलकर पकोड़े बनाएंगे। पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल था। घर में अब नेहा और शारदा देवी की पार्टनरशिप चल रही थी। शारदा देवी अब ऑनलाइन बिजनेस को लेकर बहुत उत्साहित थीं। नेहा, मुझे लगता है कि हमें मसालों को नया नाम देना चाहिए। क्या नाम रखें? माँ जी, आप ही का नाम रख देते हैं, शारदा मसाले। वाह, ये नाम तो बहुत अच्छा है। अब मुझे तीर्थ यात्रा पर जल्दी जाना होगा। नेहा ने अपने मायके जाकर काम करने का एक टिप माताजी को बताया। उन्होंने कहा कि हर तीसरे दिन जगह बदलने से काम में मन लगता है। हाँ, ये सही है। मैं भी अब हर तीसरे दिन पार्क में जाकर पैकिंग का काम करूंगी। विक्रम दोनों को देखता है और बहुत खुश होता है। उसका घर अब शांति और समृद्धि का घर बन गया था। उसने अपने ऑफिस के दोस्तों को अपनी माँ का नया बिजनेस बताया। हाँ यार, मेरी माँ बिजनेसमैन बन गई है। मेरी पत्नी और माँ की पार्टनरशिप है। विक्रम को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी रोज मायके नहीं बल्कि परिवार के लिए एक नया भविष्य बनाने जाती थी। माँ जी, अब हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया है। हमें एक नया स्टाफ रखना पड़ेगा। हाँ, अब हमारा घर सिर्फ घर नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी बन गया है।
शारदा देवी ने तीर्थ पर जाने की तैयारी की। नेहा ने उनके लिए अच्छे कपड़े खरीदे। शारदा देवी ने नेहा को अपना सबसे प्रिय हार दिया। नेहा, ये हार मेरी खुशी का प्रतीक है। तुम ही मेरे घर की असली लक्ष्मी हो। नेहा और शारदा देवी ने एक दूसरे के अंदर विश्वास जगाया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी बिजनेस वाली ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वरना माँ आपको ऑनलाइन ऑर्डर भेजना भूल जाएंगी।